इंग्लिश 92 चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम मौसा से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सब के टाइप्स और उनके सवाल को सॉल्व करेंगे। ये एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसके अनेक पार्ट बनते रहेंगे और समय पर आपको बताते रहेंगे हम लोग। और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे जिससे हर पार्ट आपको अवेलेबल मिलता रहे। तो मौसा एवं लसा पर आधारित प्रश्नों के प्रकार देखेंगे, कितने प्रकार के प्रश्न आते हैं या इससे बनते हैं। इससे 10 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, संभावनाएं आती हैं 10 प्रकार से। जैसा कि लिखा गया है कि पहला है मौसा से सरल प्रश्न बनते हैं, फिर मौसा से शेष पर आधारित प्रश्न बनते हैं। तीसरा से है लसा से सरल प्रश्न बनते हैं और लसा से शेष पर आधारित प्रश्न बनते हैं। पाँचवें में समापवर्तियों पर आधारित प्रश्न बनते हैं। छठा है समापवर्तियों पर आधारित विशेष प्रकार के प्रश्न बनते हैं। सातवें में मौसा एवं लसा के मिश्रित प्रश्न बनते हैं। आठवें में योग और अंतर एवं गुणा पर आधारित प्रश्न बनते हैं। नौवां में है अनुपात पर आधारित प्रश्न बनते हैं। 10वें मौसा की भाग विधि पर आधारित प्रश्न बनेंगे। ये जो प्रश्नों के प्रकार हैं ये HD यादव की जो बुक है कंपटीशन लेवल की, उससे ही लिया गया है। और जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए या स्कूल के तैयारी के लिए जो मौसा से और लसा से आधारित प्रश्नों को सॉल्व करते हैं वो सब HD यादव से ही मिलेंगे, लिए गए प्रश्न हैं। और वह 0 लेवल से शुरू से अंत तक मौसा लसा से समेत जहाँ तक के प्रश्न बनते हैं टोटल इससे वो प्राप्त कर सकते हैं। तो आते हैं मौसा से साधारण प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 तथा 84 को पूरी विभाजित करे। यानी हमको वह बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो 24 को भी, 36, 60 को भी, 84 को भी पूरी विभाजित करे। इसके 2 तरीके हैं, उसे ज्ञात करने के लिए हम 2 तरीक़ों से भी लगाएंगे इन प्रश्नों के। शुरुआत में समय लग सकता है लेकिन आने के बाद आप सबको समय नहीं लगेंगे, कम ही समय में हम सॉल्व कर देंगे। हम 2 विधि बताएंगे। अब फर्स्ट मेथड है ये, जैसे कि 24 है, 60 है और 84 है। इससे हम देखेंगे कि जो टोटल सभी संख्याओं को काट दे ऐसे नंबर से, जैसे 2 से सबसे छोटा देखेंगे तो यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 और फिर 2 से काटेंगे 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। अब यहाँ पर देखेंगे कि 2 से और जाने के लिए 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 और 1 बचा तो 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब देखिए 2 से क्या सभी कटेंगे? नहीं कटेंगे। अब 3 से चेक करते हैं, 3 से सभी कटते हैं कि नहीं। तो 3 जो वही संख्या लेंगे जो सभी को डिवाइड करते हैं। तो अब 3 से कर देंगे तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ये 5 सही से दिख रहा है आप लोगों को? ये हो गया। सभी कटने चाहिए, सभी कटने चाहिए। मौसपा की अलग रूल है, ये जो सभी डिवाइड करे। वो क्या कहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतने को पूरा विभाजित करे, सबको विभाजित करे। तो यह सबको 2 विभाजित नहीं करता है। अब तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 15, 2 7 जा 21। अब देखिए क्या सभी से कोई कटेगा? 2 से एक कटेगा और बाकी नहीं कटेंगे। सभी अभाज्य संख्याएं हैं जो 1 और अपने स्वयं से विभाजित होंगी, अदर से नहीं। तो इस क्या लिखेंगे? मौसा बराबर जो इसके फैक्टर निकले, गुणनखंड निकले हैं, तो निकले हैं 2 × 2 × 3, है ना? 3, 2 × 2 × 3। अब आएंगे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ये इसके अभिष्ट मौसपा हैं। ये तो रही फर्स्ट विधि, है ना? फर्स्ट विधि। हम सेकंड विधि से देखेंगे इसको। सेकंड विधि क्या है? सेकंड विधि ये है कि सबसे छोटी संख्या से क्रमशः उससे बड़ी, उससे तत्काल जो बड़ी है क्रमशः, तो यहाँ सबसे छोटी संख्या क्या है?
24 है, 24 है। इससे बड़ी क्या है, 60 है। तो इससे हम पहले भाग करेंगे। तो जैसा कि अब देख रहे हैं हम कि 24 दूना 48 हो जाएगा, 48 और 24 तियाँ 72 होता है। 72 ज़्यादा हो जाएगा तो 2 बार ले जाएंगे, 24 तियाँ 48 नहीं, 24 दूना 48, 24 दूना 48 जाएगा। अब यहाँ घटाएंगे, यानी यहाँ 0 है, 1 जाएगा, 10 10 में से हट जाए 2, यहाँ बचा 5 5 में से 4 जाएगा 1। अब इससे तो यहाँ 12 बचा। अब 12 बच गया है तो इसको फिर जब तक पूरा तरह से कट न जाए, शेष पर 0 न जाए, तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे। और 12 2 जाए 24। अब ये 0 0 कट गया ना, इसके लिए मौसा पर तो 12 हो गया। तो अब यानी 24 60 के लिए मौसा पर 12 है। अब 84 को चेक करेंगे, इसी मौसा पर 12 से ही 84 है। 84 से अब करेंगे तो 12 से हो ना, हाँ 12 से 1 जा 84, हाँ 12 से 84। ये डिवाइड हो गया। इससे स्पष्ट हो गया कि इन तीनों संख्याओं का अब मौसा लिख सकते हैं कि मौसा जिसका मौसा, हाँ जिसका भी मौसा निकाले हैं, किसका निकाले हैं, 24 का निकाले हैं, 60 का निकाले हैं तथा 84 का है ना, का मौसा प बराबर 12 है ना, 12 है, 12 है। और यही बड़ी से बड़ी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 सॉल्व करते हैं। यहाँ 2 संख्याएं दी हुई है, 2502 तथा 3654 का मौसप है, यानी 2502 तथा 3654 का मौसप है। तो इन्हीं 2 विधियों से हम निकाल सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे उस विधि से निकाल सकते हैं। हम दोनों विधियों से याद कर देंगे। तो यहाँ पर 2502 है और 3654 है। अब ऐसी संख्या याद करनी है, ऐसी संख्या से डिवाइड करनी है, दोनों से डिवाइड करें। तो आप देखते हैं कि अंतिम में 2 ही है, 2 से कट जाएंगे। तो 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, बचा 1, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 हो गया। अब 2 1 जा 2, बचा 1 और 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14। अभी तो स्पष्ट है कि अभी 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम 3 से चेक करते हैं। 3 से तो ये डिवाइड दिख ही रहा है, 3 से ये भी दिख रहा है, कट रहे हैं 3 से, इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। तो देखिए 3 4 जा 12 और 3 2 जा 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3, बचा 2 और 3 7 जा, हाँ वेरी गुड, और 3 6 जा 18 और ये भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ेगा ना, 2 में जा नहीं जाएगा, अब दोनों में देंगे तो, और 3 9 जा 27। अब चेक करिए क्या अभी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये होगा, चेक किए हैं आप लोग, चलिए हो रहा है। 3 1 जा 3, 1 बचा, 3 3 जा 9, 2 बचा, 3 9 जा 27 और 3 2 जा 6 0, 3 3 जा 9। अभी चेक करिए क्या संभव है 3 से डिवाइड होना है। अच्छा 3 4 जा 2 नहीं है, और जब 1 नहीं है तो तब से नहीं करेंगे। अब हम देखेंगे कि ये 7 से है क्या, 3 के बाद 5 से तो है या नहीं है। 7 से देखेंगे तो 7 से भी डिवाइजेबल दिख नहीं रहा है, चेक कर लेते हैं। 7 1 जा 7, बचा 6 और 6 69, 7 से डिवाइजेबल नहीं है। तो आप देखेंगे 11 से तो बिल्कुल ही नहीं होगा ये। अब 13 से तो दिख ही नहीं रहा है ना। अब 17 से भी नहीं है, नहीं है ना, और 17 यानी अब ये डिवाइड नहीं होंगे, अब ये डिवाइड नहीं होंगे। अतः लिखेंगे म स प और किसके म स प 2502 के
और 3654 के मौसक है कितने? 2 गुणे 3 गुणे 3, यही है ना? 2 3 हाँ 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, यही है ना? अब दूसरे बीच से भी चेक कर लेते हैं हम इसको। दूसरे बीच से चेक करेंगे, जैसा कि हम बताए हैं कि सबसे छोटा जो होता है यानी 2502, तो यही सबसे छोटा है इससे। तो 2502 से भाग करेंगे 3654 में, तो 1 टाइम से जाएगा, तो 2502 हो गया। अब इसे घटाएंगे, फिर हाँ 4 में से 2 जाए 2 और 5 एजिटिव करेगा 1 और 1। अब इसमें भाग देंगे हम 2502 में, है ना? अब 2 बार जाएगा, 11 2 22 होता है। तो देखते हैं 2 2 जा 4, 2 2 4 और 2 5 जा 2 5 जा 10 का 0 1 कैरी, और 2 1 जा 2 1 3 और 2 1 जा 2, आराम से जा रहा है, ले जाएंगे। क्या है? घटाते हैं, यहाँ पर 2 से 4 जाएगा नहीं, यहाँ 12 होगा, और 12 में से 4 जाएगा तो 8, और यहाँ तो बचा 9, क्योंकि 9 में से 9 उतर जाएगा। यहाँ तो बचा 4 में से 3 जाएगा 1, बस यही बचा है। अब इससे डिवाइड करते हैं हम 1152। अब इसमें जाना है 5 बार ले जाएंगे, ठीक है? 5 बार यानी 5 8 जा 40 4 कैरी, 5 8 जा 40 4 कैरी, अब 5 9 जा 45, 5 9 जा 45 और 9 हुआ, और 4 कैरी, और 5 1 जा 5 5 और 9, यानी जो हमने किया था ये सही था। अब यहाँ देखेंगे कि 2 एजिटिव उतार लेंगे, फिर 5 में से नहीं जाएगा तो 15, 15 में से 9 जाएगा तो 6, और यहाँ तो 0 हो गया, एक कैरी देंगे 10, 10 में से 1 जाएगा तो 9, हाँ यही हुआ ना। अब इससे भी अब डिवाइड करेंगे इसको 198, तो 1 ही बार जाएगा, तो 162, तो 8 में से क्या बचेगा 6, और यहाँ बचेगा 3, हाँ। अब यहाँ देखेंगे 162, और ये पूरा जा रहा है कि नहीं जा रहा भाई, देख लेते हैं। तो 36 दूना तो 72 होता है, 36 3 108 होता है, और 36 चौके कितना है, 4 बार जाएगा। देखते हैं 4 छके 24 के 4 बचा 2, और 4 3 12, 12 2 14, तो हाँ जाएगा, 5 बार नहीं जा पाएगा ना, 4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा ना, तो 144 144, और यहाँ तो 12 में से 4 जाएगा तो 8, यहाँ 5 में से 4 जाएगा तो 1, और ये हो गया 36, बस यहाँ होगा 36 और 0 0 हो गया ना। दोनों विधियों से आपका जो मौसे है वो 18 है। इस विधि से भी 18, इस विधि से जो आपको अच्छा लगे वो आप प्राथमिकता दे सकते हैं, या तो दोनों विधि आपको आसान लग रहा है तो दोनों विधि से दे सकते हैं, ठीक है ना। और इस विधि से बस इतना सा ध्यान रखना है कि ऐसी संख्याओं को मुझे चुनना है जो सबको डिवाइड करे। लसम में ऐसा नहीं होता है, लसम में बस आप ये देखते हो कि 2 या कम से कम 2 डिवाइड होते हैं तो आप काट देते, तीनों डिवाइड हो जरूरी नहीं है, लेकिन मौसम में सभी के सभी डिवाइड होना जरूरी है, यानी उभयनिष्ठ, यानी खुद उसका नाम ही मौसम है कि सभी में मिलने वाला ही है। तो आ गया ना, नोट कर लीजिए, हाँ हल कर लीजिए, फिर इसके नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख। ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, मौसम से संबंधित ही है। एक कमरे की बीमाएँ 18 मीटर, 12 मीटर तथा 10 मीटर है। बीमा मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है।
बड़ा से बड़ा वह पैमाना यानी स्केल ज्ञात कीजिए जिससे तीनों बीमाएँ पूरी नापी जा सके। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक आयताकार खेत 320 मीटर लंबा तथा 200 मीटर चौड़ा है। खेत में अधिकतम क्षेत्रफल वाली बराबर माप की वर्गाकार क्यारियाँ बनी हैं। प्रत्येक क्यारी की भुजा ज्ञात करनी है कि उसकी बीमा क्या है, कितना लंबा है या तो कहें कितना चौड़ा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, 3 आयताकार खेतों के क्षेत्रफल क्रमशः आयताकार ही हैं, 3 खेत हैं, उनके क्षेत्रफल 200 मीटर स्क्वायर, 250 मीटर स्क्वायर तथा 300 मीटर स्क्वायर हैं। तीनों खेतों में बराबर क्षेत्रफल की क्यारियाँ बनाई गई हैं। प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई 5 मीटर है। उनकी अधिक से अधिक लंबाई ज्ञात कीजिए। ये तीनों क्वेश्चन अब लगा कर आएंगे। नेक्स्ट कल इसका हम हल भी बताएंगे। और आज मौसम से साधारण प्रश्न हमने सॉल्व किया है, कल हम मौसम से शेष पर आधारित प्रश्न कंटिन्यू करेंगे। और इनको लगाने का सेम मेथड यही है जैसे कि फर्स्ट बीच से हमने बताया था, इस तरीके से कि पूरी विभाजित करने वाली अभाज्य संख्याओं से हम डिवाइड करेंगे। और दूसरा बताए हैं कि यहाँ जो भाग बीच से हमने बताया है कि सबसे छोटी संख्या, जैसे यहाँ सबसे छोटी संख्या देखेंगे 18, 12, 10 में से सबसे छोटी है 10। और ये तीनों ही मौसम से संबंधित क्वेश्चंस हैं और आप इनका मौसम ही निकालेंगे। इस तरह के प्रश्नों में जो बड़ी से बड़ी होती हैं, जैसे यहाँ बड़ा से बड़ा लिखा गया है, इनमें और पूरी विभाजित होती हैं, दोनों शब्द मिल जाए कि बड़ा से बड़ा और पूरा विभाजित है, तो ये श्योर मान लीजिए 100% कि ये मौसा ही है। अगर छोटा से छोटा कहता तो लसा हो जाता, लेकिन बड़ा से बड़ा पूरी विभाजित हो जाए, और या तो कहे कि छोटा से छोटा हो और पूरी विभाजित होता है। जब छोटा से छोटा हो पूरी विभाजित तो लसा हो जाता है, अब बड़ा से बड़ा पूरी विभाजित होता है तो वह मौसा हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में है ये कि 320 मीटर लंबा तथा 200 मीटर चौड़ा है। खेत में अधिकतम क्षेत्रफल वाली बराबर माप की, ये बराबर का भी उसी सेंटेंस है, बड़ा से बड़ा में ही आता है, और बराबर का मतलब पूरा ही होता है कि वर्गाकार क्यारियाँ बनी है, प्रत्येक क्यारी की भुजा ज्ञात करना है। तो इसमें भी आपको समझना पड़ेगा कि बराबर माप की हो और अधिकतम हो, अधिकतम ही बड़ा से बड़ा हो गया, अब बराबर का मतलब पूरा विभाजित वाला ही है। इसमें सेंस थोड़ा सा चेंज हो गया है, लेकिन कहने का अर्थ एक ही है। ठीक है, धन्यवाद।